तो दोस्तों हमारे पास में आई है वर्ना फ्लूइडिक, न्यू मॉडल है। तो गाड़ी के अंदर निकाल ऑयल गेज, बैक कंप्रेसर है बहुत ज़्यादा, और बैक कंप्रेसर है बहुत ज़्यादा, और गाड़ी के अंदर गाड़ी भी बहुत कम चली हुई है। पाइप बता दो भाई, बस रोक। बस गाड़ी बहुत कम चली हुई है हमारी, लेकिन इंजन में बैक कंप्रेसर बहुत ज़्यादा है। लोग साइलेंसर, तो इसको कंफर्म करेंगे पहले हम कि इंजन में ही फॉल्ट है या कुछ और, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बस रहने दे, कन्वर्टर हमारा ठस हो जाता है, साइलेंसर कन्वर्टर। तो इस टाइप की गैस बनती है जितनी इसमें गैस बन रही है, क्योंकि इसमें गैस बहुत, इतना बैक अगर आता, पिस्टन वगैरह सीज होता तो इंजन में का साउंड बिगड़ जाता। इंजन पूरा साउंडलेस है और सिर्फ गैस बन रही है इंजन के अंदर। तो देखते हैं, पहले चेक करते हैं इसको बारीकी से, अगर होता है तो फिर इंजन खोलेंगे। इतनी गैस बनना नहीं चाहिए। अगर पिस्टन हमारा सीज हुआ है तो इंजन का भी साउंड चेंज हो जाएगा, लेकिन इंजन पूरा नॉर्मल है, सिर्फ बैक कंप्रेसर ज़्यादा है और टर्बो की तरफ से भी आ रहा है, और गाड़ी ब्लैक स्मोक मार रही है, ब्लैक और वाइट। फ्यूलिंग सिस्टम हमारा बोस का है। तो सबसे पहले हम इसके साइलेंसर के बोल्ट लूज करवाएंगे। कन्वर्टर हमारा ठस तो नहीं है, या फिर ये सेंसर खुलवा देंगे, लेमड़ा सेंसर, इससे हमें पता चल जाएगा कि इंजन में प्रॉब्लम है या नहीं है। लेमड़ा सेंसर खोल दिया, उसके बाद भी बैक कंप्रेसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमारा इंजन ही खुलेगा। तो खोलते हैं इसका इंजन। साथ में नहीं आया किसी, मुझे बाइक भी करना पड़ता है।
बेटा खेल के थोड़ा बाइक बाहर से पता देखो Sebenarnya alasan yang aku dengar sama kamu. बादशाह इसके फोन लगा लिया हो जाए इसके ऊपर
अरे उड़ गया। ये पीस लगा इसमें। पिस्टन रिंग हमारी पूरी डैमेज हो रही है, इसमें लाइन आ गई है अंदर, इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई है रिंगें। ये बोर में भी डाल के चेक करेंगे। ये ऑयल रिंग भी पूरी कट गई है। पिच कर दे। जूम कर। ये हमारी टॉप रिंग 3 नंबर पिस्टन की, ये रिंग भी पूरी डैमेज हो गई है। दिखा इधर, दिखा, जूम कर। पेपर का टुकड़ा दे। एक नंबर का दे। तो ये इंजन हमारा लेथ मशीन पे से आ गया है। अब करते हैं इसको फिटिंग। तो शॉर्टकट में ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बने, तो सिर्फ शॉर्ट सीन लेंगे इसके। तो जो हमारा बिगिन है, ये बिगिन पूरे स्क्रैच आ रहे हैं इस पर। तो जो हमने अंदाज़ा लगाया था कि ऐसा इतनी कम चली हुई गाड़ी के अंदर इंजन डैमेज क्यों हुआ, तो ये इससे अंदाज़ा लगा हमें कि कम ऑयल पे गाड़ी चल गई है। अगर ऑयल बिल्कुल नहीं होता तो हमारी क्रैंक बिल्कुल ही जाम हो जाती। थोड़ा बहुत कम होएगा ऑयल, जो पूरी तरह से इंजन को मिल नहीं पाया। इसकी वजह से हमारे ये बिगिन भी सीज हुए हैं, मेन भी सीज हुए हैं, और जो हमारी पिस्टन रिंग का जो हाल था वो इसी के कारण से हुआ है। तो आइए करते हैं इसको फिटिंग। तो सबसे पहले हम हमारे रिंग कूलर चेक करके रिंग कूलर लगाएंगे, मेन लगाएंगे। सारे पीस हम नए डाल रहे हैं, बिगिन भी और मेन भी।
क्योंकि सब ख़राब हो रहा है। तो मेन हम लाइन वाले नीचे लगाएंगे और बिगिन जो है बिना लाइन वाले ऊपर लगाएंगे केस में। तो मेन हमने लगा दिए हैं, रिंग कूलर फिट कर दिए हैं। अब रखते हैं क्रैंक। क्रैंक रख दिए हमने, अब करते हैं केस फिट। अब बोर में डाल के हम गैप चेक करेंगे रिंग की। ये हमारी टॉप रिंग है, टॉप 1। ये बिल्कुल 0 गैप है। ये ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर ऑयल रिंग में अगर गैप ज़्यादा रही तो पिस्टन फटाक से ऑयल उठा देगा और गाड़ी धुआं मारने लग जाएगी। ये है हमारी सेकंड टॉप। तो दोस्तों बैक कंप्रेसर आने का कारण क्या रहता है, ऐसा क्या होता है इंजन के अंदर जो बैक कंप्रेसर बनता है। तो हमारा इंजन जो है 4 स्ट्रोक इंजन है। पहला रहता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा रहता है कंप्रेसर स्ट्रोक, तीसरा रहता है पावर स्ट्रोक और चौथा रहता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो हमारा जो बैक कंप्रेसर बनता है वो बनता है सेकंड स्ट्रोक में, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर स्ट्रोक। तो जैसे हमारा पिस्टन अभी टॉप पे है, पिस्टन टॉप पे है, जब वो नीचे की तरफ जब हम क्रैंकिंग करेंगे, जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो एयर फिल्टर के द्वारा इनटेक वाल्व खुलेंगे और सारी एयर जो है पिस्टन के अंदर चली जाएगी। वो हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रोक। और जैसे ही पिस्टन हमारा उस एयर को लेकर ऊपर दबाव बनाएगा तो वो हो जाएगा हमारा सेकंड स्ट्रोक, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर स्ट्रोक। तो वो एयर जो है उसको प्रेस कर लेगा, हमारे दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों वाल्व बंद रहेंगे। उस पोजीशन पे हमारा इंजेक्टर फायर करेगा। इंजेक्टर जैसे ही हमारा फायर करेगा उस कंडीशन में सिलेंडर के अंदर आग लगेगी और स्पीड से पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। उसको बोलते हैं हम थर्ड स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। और फिर उसके बाद में वही जो जली हुई एयर है वो हमारे एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएंगे और सारी एयर जो है हमारी साइलेंसर में चली जाएगी। तो हम सेकंड स्ट्रोक के बारे में समझ लेते हैं कि ऐसा क्या होता है जो बैक कंप्रेसर बनता है, जिसको हम कंप्रेसर स्ट्रोक बोलते हैं। जब पिस्टन हमारा खींची हुई एयर को लेकर जब ऊपर की तरफ दबाव बनाता है, तो हमारा अगर सिलू कटा हुआ है, पिस्टन कटे हुए हैं, पिस्टन सीज हो गए हैं या रिंगें डैमेज हो गई हैं, तो यहाँ के जरिए होते हुए पूरी एयर जो है 50% या 40%, 30% जितना भी पिस्टन डैमेज है उस हिसाब से एयर जो है हमारी चेंबर की तरफ चली जाएगी। जब पिस्टन हमारा ऊपर दबाव करता है तो वहाँ से वीक होके और नीचे चेंबर की तरफ जाती है। जो हम ऑयल गेज निकालते हैं तो वहाँ से हमें बैक देखने के लिए मिलता है, वो सेकेंड स्ट्रोक में बनता है। नीचे पिस्टन में हमारे 4 स्ट्रोक बन जाते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस पोजीशन पे हमारी जो कैम सॉफ्ट रहती है वो सिर्फ एक बार मूव करती है। पिस्टन हमारा 4 बार मूव होता है। तो सबसे पहले तो हमारी इनलेट कैम जो रहती है वो सबसे फर्स्ट स्ट्रोक पे काम करती है, सक्शन स्ट्रोक पे, जो इनलेट वाल्व खुलते हैं जिससे एयर अंदर चली जाती है। और फोर्थ स्ट्रोक पे क्या होता है, हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुलते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व खुल के जो धुआं रहता है वो बाहर हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारी कैम सॉफ्ट रहती है वो एक बार, पिस्टन हमारा 4 बार अप डाउन हो जाता है। इसीलिए हमें हर गाड़ी में देखने के लिए मिलता है जो कैम सॉफ्ट रहती है ऊपर, उसका गियर बड़ा रहता है और नीचे वाली क्रेन का गियर छोटा रहता है। क्योंकि छोटी चीज़ कभी भी बड़े को घुमाएगी तो स्लो घूमेगा और बड़ी चीज़ छोटे को घुमाएगी तो फास्ट घूमेगा। इसलिए हमारी जो कैम रहती है वो 4 बार, क्रेन 4 बार अप डाउन होती है और कैम सॉफ्ट सिर्फ एक बार, इनलेट फर्स्ट स्ट्रोक में और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फोर्थ।
तो ये गाड़ी हमारी ब्लैक स्मोक मार रही थी मुंह भर के फुल एक्सीलेटर पे। तो होता क्या है, जो हमारा कंप्रेसर लेकर पिस्टन जो ऊपर आता है तो उस पोजीशन पे होता क्या है, हमारा 70% 80% कंप्रेसर जो ऊपर लेके आ रहा है, तो इसमें 30% 40% तो नीचे चला जाता है, जो बैग बन जाता है। तो उस पोजीशन पे जो गर्म एयर रहती है उसमें हमारा इंजेक्टर तो बराबर ही फायर करेगा, भले कंप्रेसर इंजन में हो या नहीं हो। तो उस पोजीशन पे जो हमारा पिस्टन रहता है वो एकदम फायर करेगा, तो पूरी तरह डीजल जल नहीं पाता है। इसकी वजह से हमारा ब्लैक स्मोक बनता है। तो ये पिस्टन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी कनेक्टिंग की लेंथ चेक करना है हमें। 2 नंबर और 3 नंबर की बराबर है। बस 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 1 नंबर भी ओके है, 4 नंबर भी ओके है। अब रखते हैं हेड गैस्केट और चढ़ाते हैं हेड। तो हेड पर हमारे लोड हो गया है कंप्लीट। अब करते हैं इसके HLA फिटिंग। तो ये HLA होगा हमारे फिटिंग। अब करते हैं इसकी कैम सॉफ्ट फिटिंग। हमारी सेंसर वाली जो कैम है वो एग्जॉस्ट साइड जाएगी। ये धुली भी है? धुली हुई, सब सामान धुला हुआ रखा है। ये सेंसर चलता है इस बादाम पे, तो सेंसर वाली जो है हमारी एग्जॉस्ट साइड जाएगी और यहाँ वैक्यूम पंप लगेगा, वो इनटेक साइड जाएगी। कॉमन रेल हमने पूरी फिट कर दी है। कॉमन रेल लगा दी है, मैनीफोल्ड लगा दिया है, EGR वाल की फिटिंग हो रही है। अब टाइमिंग प्लेट लगा के टाइमिंग मिलाएंगे। इस ओ रिंग का ध्यान रखना है। तो करते हैं फिट। हमने पंप नहीं निकाला था, तो ऐसी कैसी प्लेट को फिट करेंगे, गियर को साथ में लेके। बोल नहीं खस के नहीं होगी बेटा, नहीं 12 काले वाले बोल अभी तो बता चल मैंने। ये प्लेट फिट कर दी है हमने, डॉट से हमने इसका डार्क निशान ले लिया है और इधर डॉट से इधर डार्क निशान ले लिया है, क्योंकि बाद में हमारा गियर नहीं बैठता है। तो अब यहीं के हम घुमा के इसकी की को बिठाएंगे। बोर्ड लगा ले, घुमा दे इसको, सीधा घूमेगा। यहाँ से घुमा ले, पंप से घुमा ले। कम से घुमा ले, छोड़ दे इसको, बोल मत लगाते हो। अब पंप से घुमा के हमें TTC पे लेना है टाइमिंग चेन। वापस घुमा, हाँ इधर इस साइड घुमा। घुमा नहीं कूदेगी, जाता तो नहीं कूदे वो। बस 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 वापस कर, वापस कर। बस बस ये TTC, ये हमारा डॉट है और ये डॉट है। अब इस डॉट से हमें ऊपर वाली कैम सॉफ्ट मिलाना है। बस यही इसका इंजन टाइमिंग है। ये गियर खोलने में अक्सर हमारी बिट वगैरह टूटती है और यहाँ से कभी कभी हमारा ठिया भी चटक जाता है, ज़्यादा बोल्ट टाइट रहता है। तो हमने इसको नहीं छेड़ा है, सिर्फ एक बोल्ट ढीला करके टेस्नर को साइड में लटका लिया। पूरा इंजन फिटिंग करके ऐसी की ऐसी कंप्लीट भी हो जाएगा आसानी से। बस एक बोल्ट हमें यहाँ से ढीला करना है। ये हमारा इंजन टाइमिंग है TTC, और ये डॉट और ये अपने ऊपर चेन चली। यहाँ पे डॉट है, एक यहाँ पे डॉट आएगा। बस सिंपल टाइमिंग है। ये चेन एग्जॉस्टर बड़ा वाला और ये हमारा छोटा वाला।
तो इंजन हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये तो बहुत सिस्टम है, इसमें इंजेक्टर लॉक होने का कोई टेंशन नहीं रहता है। बस एक पाइप लूज करके हमें ये देखना है डीजल हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है, बस उसके बाद में गाड़ी थोड़े से लंबे सेल्फ में ऑटोमेटिक ही स्टार्ट होगी। ये पाइप हमने ढीला कर दिया है, चल लगाओ, लगा कर दो भाई। बस इग्निशन ऑफ कर, ऑन कर स्टार्ट। एक्सीलेटर दे बस। तो इंजन हमारा राउस वगैरह हो गया है, अब इसका एसी चालू करना है हमें। तो प्रेशर भर के हमने लाइन में और छोड़ दिया था, तो अब इसको वैक्यूम करना है, कर निकालना है पूरा बल्ला। चल यहाँ रखिए। बस कर दो बंद। नाइन्टी 95 पे फैन ऑन हो जाएगा हमारा। फैन ऑन होते ही हमारा टेम्परेचर डाउन होने लगा। अब लेते हैं इसकी ट्रायल। बोलो ये जो हमारा एबीएस का साइन आ रहा था वो भी चला गया, चारों टायर जब घूमे एक साथ। तो क्योंकि आगे से हमारी गाड़ी घोड़ी लगी हुई थी तो टायर फ्री घूम रहे थे, तो इसलिए हमारा एबीएस का कोड आ गया था।
तो हाँ ये दवा जाओगे ना कि अभी नहीं ले जाओगे? अभी नहीं ले रहा हूँ।